नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप स्टार्ट करके बहुत ही कम समय आपको देना है। 4 से 5 घंटे का समय देना है और आप महीने का 30,000 या फिर 40,000 का महीना आप इजीली कमा सकते हो। और मज़े की बात यह है कि आप इसे शहर में भी स्टार्ट कर सकते हो और आप इसे गांव में भी स्टार्ट कर सकते हो। सभी जगह पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और आपकी बिजनेस ये बहुत ही अच्छी चलेगी। और एक और मज़े की बात यह है कि यह बिजनेस आपका साल भर चलती है, हमेशा इसकी नीड रहती है, कभी कम नहीं होगी, हमेशा बेनिफिट में। और इसमें लॉस भी नहीं होती है दोस्तों। मज़े की बात यह भी है कि इसमें कभी भी लॉस नहीं होगी दोस्तों। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं इस बिजनेस के बारे में। आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों, बीच में छोड़ करके नहीं जाओगे। छोड़ करके जाओगे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखोगे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। केवल एक वीडियो देखो, पूरा वॉच करो और उसके बाद अपना बिजनेस से स्टार्ट करो। अगर आपने बिजनेस करने का सोच लिया है, ठान लिया है, तो बिजनेस आप स्टार्ट करो। बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है, रिसर्च करना है कि कौन सा बिजनेस करना है, सोचो समझो और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो। केवल यूट्यूब पे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। वीडियो देखते रहोगे, सोचते रह जाओगे, बिजनेस आपके स्टार्ट नहीं होगी। उससे बेटर है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया भी है या 20,000 रुपया भी है तो उसमें भी बिजनेस से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो और बिजनेस को आप स्टार्ट करो। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसमें। ये जो आज की वीडियो है, मैं सब्जी की बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। पूरा डिटेल बताऊंगा, बेनिफिट क्या हो सकता है, लॉस क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर कोई इसे छोटा बिजनेस समझ रहा है तो यह वीडियो उसके लिए नहीं है। यह वीडियो उसके लिए है जिसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 10,000 की अमाउंट है या फिर 20,000 की अमाउंट है या फिर 50,000 की अमाउंट है। इसी के अंदर में उसके पास अमाउंट है, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लाइफ में ग्रो करना चाहता है, तो यह वीडियो उसके लिए है। बिजनेस दोस्तों छोटा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। बिजनेस बिजनेस होता है। छोटे बिजनेस से आप बड़ा ग्रो कर सकते हो। अगर आपको छोटा नौकरी मिल जाए, ठीक है, तो आपको ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। छोटी नौकरी यानी कि 15,000 या फिर 20,000 की सैलरी वाली अगर आपको जॉब मिलेगी तो ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बड़ी नौकरी मिलेगी तो वहां पे ग्रो कर सकते हो। कैसे ग्रो करोगे उसके बारे में मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूं, आप इसे समझ लो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ग्रो करते हैं। अगर आपकी नौकरी बड़ी लग जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, मतलब नहीं है। बड़ी नौकरी यानी कि 60,000 की सैलरी, 50,000 की सैलरी, तो आप यहां पे इजिली ग्रो करोगे। और यहां पे ग्रो बिल्कुल नहीं होगी, कर ही नहीं सकते हो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये छोटा जो जॉब है इसको मजदूरी बोलते हैं दोस्तों। मजदूरी आप इससे बोलोगे 15,000। आजकल की जो महंगाई है, इस महंगाई में आप 15,000 में आपका गुजारा नहीं होता है। यानी कि 15,000 रुपया कमाओगे, खर्च हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके ऊपर किसी चीज का ईएमआई आ जाएगी, यानी आप लोन लेकर के अपना खर्चा चला रहे हो, कहीं से किसी दोस्त से उधार लेकर के अपना जिंदगी चला रहे हो। और 15,000 की सैलरी वाली जॉब में सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें ग्रोथ रेट, यानी कि 1 साल किसी कंपनी में जॉब करोगे तो बहुत ही कम 5% हाइक होती है, 4% हाइक होती है दोस्तों। अब सोचो 15,000 में 4% हाइक होगी तो कितना होगा, 600 रुपया होगा, 1,000 रुपया होगा। 600 से 1,000 रुपया मुश्किल से बता रहा हूं दोस्तों। 600 रुपया से लेकर के 1,000 रुपये या फिर 500 रुपया से लेकर के 1,000 रुपये अगर किसी कंपनी को आप 1 साल पूरा काम करके देते हो तो आपकी ये इस वाले जॉब में, ये मजदूरी वाली जॉब है, इसमें 500 रुपया से लेकर के 1,000 रुपया ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और यदि आप ये 60,000, 70,000, 50,000 वाली जॉब करते हो तो इसको हम सर्विस जॉब बोलते हैं दोस्तों। सर्विस जॉब, इसमें क्या होता है कि 60,000 की जॉब अगर आपकी चल रही है तो इसमें भी हाइक, कंपनी का जो रूल है वही है कि 5%, 10% इसी के आसपास में हाइक होता है। लेकिन ये सर्विस जॉब है,
आप कभी भी इसे छोड़ करके दूसरे कंपनी में जाओगे तो इसमें ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये मजदूरी वाली जॉब में क्या है कि यहाँ से इस कंपनी को छोड़ करके जाओगे, दूसरे में जाओगे तो फिर वहीं से स्टार्ट करना होगा। 15,000 की जॉब से ही आपको स्टार्ट करना होगा। तो ये मजदूरी वाली जॉब में ये होती है दोस्तों। तो इसलिए इस जॉब में आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे। सर्विस वाली जॉब में फॉर एग्जांपल आपने 2 साल 4 साल काम कर लिया, 60,000 की आपकी सैलरी है, 20,000 रुपया आपने अपने खर्चे में 15,000 रुपया 20,000 रुपया तो चली जाती है। मान लो 15,000 चली गई, इसको मैं मान लेकर के चल रहा हूँ। और 15,000 वाली जॉब करते तो इसमें अपना खर्चा चलाना मुश्किल होता है, अच्छा लाइफ भी नहीं होगा। इसमें 20,000 रुपया आपने खर्च भी कर दिया, यानी अपना लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर लिया। अगर आपने 8 घंटे समय देते हो किसी कंपनी को तो आप यही सोचोगे ना कि आपका लाइफ जो भी हो, जो आपको 8 दिन में 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी मिलते है उसको अच्छे से एंजॉय करो। कहीं सिनेमा देखने चले गए, कहीं खाने चले गए, ओके, तो ये सभी एंजॉय करते जाओगे तो 20,000 की आपकी इजीली मतलब चली जाएगी। तब भी आपके पास इस जॉब में आपको 40,000 या फिर 50,000 की है तो 30,000 की मंथली आपका बच गया ना दोस्तों। 30,000 रुपया आपकी मंथली पॉकेट में बच गई, ठीक है। तो आप इसको सेविंग में कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो। और सेविंग भी नहीं, इसको आप एफडी में डाल सकते हो। एफडी भी नहीं, इससे भी बेटर क्या है दोस्तों, इससे भी बेटर है आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो जहां पे आपको सालाना इंटरेस्ट 12% से 15% के बीच में मिलते हैं, यानी कि आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता रहेगा। जितनी महंगाई बढ़ती है उससे ज्यादा आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे 15,000 वाली जॉब में आपकी 4 से 5% की ग्रोथ होती है और आपकी महंगाई 8%, 6 से 8% महंगाई ही बढ़ जाती है। महंगाई से ज्यादा इसमें मतलब जितना महंगाई होती है उससे कम यहाँ पे बढ़ता है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होती है। तो इसलिए ये मजदूरी वाली जॉब अच्छी नहीं होती है, तो सर्विस वाली जॉब करोगे तो बेटर है। अब दोस्तों अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मैं बिजनेस के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ओके। सब्जी का बिजनेस दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा बिजनेस है बट इसमें कमाई बहुत ही ज्यादा है। आप ये मजदूरी किसी कंपनी में जॉब करते हो, मजदूर हो, 15,000 की महीने कमा रहे हो और 8 घंटे के समय दे रहे हो तो मैं उसको मजदूरी ही मानूंगा दोस्तों। वैसी जॉब अगर आप कर रहे हो तो किसी ना किसी आप भी मजबूरी में हो, कोई मजबूरी है तभी आप बॉस की गालियां खा रहे हो, डांट खा रहे हो और 15,000 में ही जॉब कर रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे का समय दे रहे हो। पूरा आपका दिन चला जाता है, पूरा महीना चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब महीना खत्म हुआ और मंथ के एंड में केवल और केवल आपको 15,000 रुपया मिलता है। तो वो मजदूरी वाली जॉब है। इससे बेटर है कि 4 घंटे से 5 घंटे का समय दो और सब्जी का बिजनेस करो। आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 15,000 20,000 रुपया भी है तो आप सब्जी की बिजनेस कर सकते हो और यहाँ पे महीने का आप 25,000 30,000 इजिली कमा सकते हो। कैसे कमाओगे मैं आपको एक एक करके डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सब्जी की बिजनेस कैसे करना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सब्जी की बिजनेस आपने सोच लिया कि मुझे सब्जी की बिजनेस करनी है। शहर में रहोगे या फिर गांव में रहोगे, सभी जगह पे सब्जी की बिजनेस कर सकते हो। अब दोस्तों सब्जी की बिजनेस में ये लिमिट नहीं है कि केवल सब्जी ही रखोगे। अगर आप सब्जी रख रहे हो तो इसकी जगह पे केला भी रख सकते हो। इस वीडियो को आप पूरा देखो दोस्तों, मैं आपको इसी बिजनेस में यानी कि सब्जी की बिजनेस में ही आपको 40,000 की महीना आपको दिखा दूंगा और 40,000 रुपये 35,000 रुपये आप इजीली महीने का कमा सकते हो। मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान रखो। सब्जी की बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले सब्जी तो रखोगे ही रखोगे, साथ में केला भी रख सकते हो, यानी कि फल में जो सबसे ज़्यादा देखो दोस्तों, सब्जी का बिजनेस है, सब्जी रखो हर एक प्रकार का। लेकिन आपका बिजनेस है सब्जी का तो सब्जी का आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा फल की बिजनेस नहीं है तो हर एक फल आपको रखने की जरूरत नहीं है। जो फल सबसे ज्यादा बिकता है उसको रख लो, जैसे केला हो गया। आप चाहो तो आम रख सकते हो, सीजनल फूड है, ये है सीजन में एक बार आएगा आम, महंगा बिकेगा आम। अगर आप चाहो जब सीजन चलेगा तो 50 किलो एक साथ बेच सकते हो, मतलब एक दिन में ही बेच सकते हो। तो आम रख सकते हो, सेब भी चाहो तो रख सकते हो सब्जी के साथ साथ, तो यहाँ पे भी बेनिफिट होगा। अब इसमें कैसे बेनिफिट होगा
इसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ, फिर सब्जी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी के साथ साथ केला रख दिया। केला मार्केट में जाओगे थोक लेने तो 20 रुपया दर्जन मिलेगा, बेचोगे तो 30 रुपया बेचोगे तो सस्ता रहेगा, 40 रुपया बेचोगे तो एवरेज रहेगा। तो 30 रुपया से 40 रुपया बेच सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर 10 रुपया भी दर्जन पे आपको बेनिफिट हुआ, डेली का 50 दर्जन, 30 दर्जन, 40 दर्जन तो इजीली बिक जाएगा। अगर आपका 30 दर्जन भी बिका, ठीक है, 30 दर्जन भी बिका तो आपका यहाँ पे 300 रुपया से लेकर के 400 रुपया होगा। सॉरी, अगर 30 रुपया बेच रहे हो दर्जन तो 300 रुपया हुआ, 40 रुपया बेच रहे हो यानी कि 20 रुपया में खरीद करके 40 रुपया बेच रहे हो तो 20 रुपया, तो यहाँ पे 300 से 400 नहीं बल्कि 600 रुपया, 300 से 600 रुपया के बीच में महीना आपका यहाँ से आ जाएगा केला से। तो यहाँ पे 300 से 600 काट दो, यहाँ पे 400 रुपया का महीना रख दो। केला से आ गया 400 रुपये की महीने। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और, जैसे सब्जी की बिजनेस है तो सब्जी के साथ साथ आपने केला रख लिया, साथ में आपने मसाला रख लेना है। मसाला की बिजनेस, जिसे धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो मसाला भी आप अपने साथ रख सकते हो। मसाले का भी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप मरचा खरीद करके लाते हो मार्केट से 15 रुपये का 100 ग्राम, मतलब एग्जाम्पल मान करके चल रहा हूँ, 15 रुपये का 100 ग्राम खरीद करके लाते हो मार्केट से, तो आप अपने पास 25 रुपये का 100 ग्राम या फिर 30 रुपये का 100 ग्राम बेचोगे, यानी कि 100 ग्राम पे ही 10 रुपये का बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे अगर आपका 10 रुपया ही 100 ग्राम पे बेनिफिट हुआ तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, हल्दी है, धनिया है, मरचा है, गरम मसाला है। सभी से अगर आप 1-1 केजी बेच लेते हो, ठीक है, 100 ग्राम पे 10 रुपया हुआ तो 1 केजी पे कितना हुआ दोस्तों? 1 केजी पे हो गया 100 रुपया का बेनिफिट, कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो 100 रुपया बेनिफिट हो गया, तो 4 केजी अगर आपने मसाला बेचा सभी को मिला करके तो आपका 400 रुपया बेनिफिट यहां से हो गया। तो 400 मैं नहीं लूंगा, चलो यहाँ पे 200 ही ले करके चलता हूं, या फिर 300 ले लो, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हो गया 600 रुपया, तो यहाँ पे आ गया। और ये दो चीजें जब सब्जी की बिजनेस करोगे तो ये दो चीजें कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, कहीं से भी कहीं पे भी लटका सकते हो। मसाले के बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, या फिर आगे भी वीडियो और बनाऊंगा डिटेल में समझाने के लिए। चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। हो गया। अब बात करते हैं सब्जी की, जिसकी हम अभी तक बात हमने नहीं किया है और इसी पे टॉपिक है सब्जी का बिजनेस। अब देखो दोस्तों, सब्जी में क्या होता है, जब आप सब्जी बेचने जाओगे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बेच सकते हो। कुछ ऐसे सब्जी होती है जो पूरे साल बिकती है, और कुछ ऐसे सब्जी होती है जो सीजन के अनुसार बिकती है। जैसे यहाँ पे आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये 4 ऐसे सब्जी है। हालांकि ये सब्जी नहीं है लेकिन सब्जी में आती है तो सब्जी काउंट कर सकते हो। 4 ऐसे चीज है जो पूरा साल चलेगी और यहाँ पे हमेशा बेनिफिट रहेगा। आलू पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है बट ज़्यादा बिकता है। आलू पे आपको 4 रुपया केजी या फिर 5 रुपया केजी ही बेनिफिट होगा। 5 रुपया मैं मान करके चल रहा हूँ, लेकिन आलू सबसे ज़्यादा बिकेगा। तो आप चाहो तो एक दिन का कम से कम 50 किलो से लेकर के 100 केजी आप आलू बेच सकते हो। मैं 50 केजी ही आलू मान करके चल रहा हूँ और 5 रुपया केजी पे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आलू से 250 रुपया प्रतिदिन। 50 केजी आप आलू आसानी से, कोई भी आता है आलू खरीदने तो 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी तक खरीदता है, ठीक है। तो आपका ये 50 केजी आलू हर हाल में बिक ही जाएगा दोस्तों। तो 250 रुपया, और आलू में मैं केवल और केवल 5 रुपया का बेनिफिट लेकर के चल रहा हूँ। हो सकता है कभी कभी आपका इसमें 3 रुपया या 4 रुपया ही बेनिफिट हो। आलू में ज़्यादा नहीं होता है, हकीकत में बताऊंगा, झूठ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपका क्वांटिटी यानी ज़्यादा बेच सकते हो। 50 किलो से ज़्यादा भी तो बेच सकते हो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो तक भी बेच सकते हो। तो मैं यहाँ पे 250 लेकर के चला हूँ, ओके। उसके बाद प्याज दोस्तों, प्याज में आप बेनिफिट ले सकते हो और ये भी ज़्यादा बिकता है। इसमें 5 रुपया से लेकर के 10 रुपया तक बेनिफिट ले सकते हो। अगर ज़्यादा नहीं ले रहे हो तभी 5 से 10 रुपया बेनिफिट ले सकते हो। इसका भी अगर एवरेज मान करके चलो, 5 ही रुपया अगर मान करके चल रहा हूँ, अगर आपका ये ज़्यादा नहीं बिकेगा तभी प्याज की लगान हर किसी की होती है। तो अगर आप 30 केजी भी अगर आपका डेली का बिक गया
और 5 रुपया सबसे कम बता रहा हूँ दोस्तों, 10 रुपया केजी भी बेनिफिट कोई लेता है, ठीक है। तो अगर आप 30 केजी भी बेच रहे हो तो यहाँ पे 150 हुआ ना। अगर 7 रुपया बेनिफिट हो रहा है डेली का तो 30 केजी बिका, और 30 केजी तो इजिली बिक जाएगा, तो 200 रुपया हुआ ना। तो प्याज में आप डेली का 200 रुपया कमा सकते हो। उसके बाद अगला है दोस्तों टमाटर। टमाटर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। 10 रुपया तो कम से कम होगा ही, 10 रुपया से 20 रुपया पर केजी आप बेनिफिट ले सकते हो टमाटर में। अगर टमाटर आप डेली का ज्यादा नहीं भी बिकेगा तो 10 केजी से 20 केजी तो इजिली बिक ही जाएगा। तो यहाँ पे 10 केजी भी बिकेगा और 10 रुपया, 20 केजी तो बिक सकता है, 10 से 20 केजी तो, और 10 से 20 रुपया केजी पे बेनिफिट ले सकते हो। तो 200 रुपया आप यहाँ से भी मान करके चलो, यानी कि आलू से 250 रुपया, प्याज से 200 रुपया, टमाटर से 200 रुपया बेनिफिट ले सकते हो। ये मैं कम लेकर के चल रहा हूँ। लहसुन में दोस्तों यहाँ पे भी बेनिफिट केजी के अनुसार जो होता है वो 30 रुपया से लेकर के 50 रुपया पर केजी बेनिफिट होता है। और कोई भी लहसुन आपके पास खरीदने आएगा तो 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम खरीदने आएगा। तो ये एक ऐसा चीज है जो जिससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, 50-100 तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर इसे भी कैलकुलेट करोगे तो अच्छा खासा, जैसे अगर यहाँ पे 30 रुपया केजी भी बेनिफिट अगर चल रहा है, जैसे 100 रुपया केजी लाते हो या फिर 110 रुपया केजी लाते तो 140 रुपया तो बिकेगा ही बिकेगा लहसुन। तो डेली का अगर 2 केजी 3 केजी भी बिक जाएगा तो यहाँ पे लहसुन से भी 100 रुपया तो हो ही जाएगा। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, 3 केजी 4 केजी तो इजीली बिक जाएगा। तो 100 रुपया यहाँ पे भी हो गया। तो 250 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया, ठीक है, 300। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 200 रुपया प्याज से, 200 रुपया टमाटर से, 100 रुपया आपको दोस्तों लहसुन से। ये ऐसे चीज है जो पूरे साल चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। 4-5-750 रुपया तो यहीं से आ गया पर मंथ, पर डे 750 रुपये का प्रतिदिन। उसके बाद आपका हुआ सब्जी में सीजन के अनुसार सब्जी आती है, जैसे कभी परवल ज़्यादा मिलेगा, कभी भिंडी ज़्यादा मिलेगा, कभी आपका गोभी ज़्यादा मिलेगा, कभी पत्ता गोभी ज़्यादा मिलेगा, कभी बैगन ज़्यादा मिलेगा। तो डेली आपके पास मार्केट में जब आप सब्जी बेचने जाओगे कभी बोरी ज़्यादा मिलेगा। तो कम से कम 3 या 4 प्रकार की सब्जी तो आपके पास हमेशा रहेगी, सीजन के अनुसार बदलती भी रहेगी। तो 3 प्रकार की 4 प्रकार की सब्जी जरूर आपके पास रहेगी। तो और ये सीजन के अनुसार सब्जी चलती है और हर किसी को सब्जी चाहिए। कोई भी अगर आपके पास सब्जी खरीदने आता है तो आधा केजी सब्जी तो लेता ही लेता है, कोई 250 ग्राम लेता है तो कोई 1 केजी लेता है। तो अगर आप हाफ केजी भी 500 ग्राम भी पर पर्सन ले करके चलते हो तो 40-50 व्यक्ति को आप एक सब्जी बेच सकते हो। जैसे अगर आप गोभी का सीजन आया है तो कोई भी आएगा तो 1 केजी गोभी लेगा, ठीक है। तो 1 केजी गोभी लेगा तो आपका डेली का गोभी 50 केजी से लेकर के 100 केजी, यानी कि 50 किलो से 1 क्विंटल के बीच में गोभी तो खप ही जाएगा। और ये सीजनल सब्जी है दोस्तों, इसमें 10 रुपया प्रति केजी मार्जिन मिलता है, कम से कम 10 रुपया से ज़्यादा भी रख सकते हो। 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में, उससे कम में कोई बेचता ही नहीं है, ठीक है। 10 रुपये से कम तब बिकेगा जब शाम हो जाएगा, जब आपको बेच करके जाने का मन हो तब, ठीक है। तो सीजनल सब्जी में 50 केजी डेली का कम से कम बेच सकते हो, 10 रुपया प्रति केजी बेनिफिट ले सकते हो। तो 500 रुपया तो यहाँ से हो गया एक सब्जी से। चलो मैंने मान लिया कि आपका डेली का 50 केजी नहीं बिका, 20 से 30 केजी बिका, ठीक है, 30 केजी बिका आपसे, लेकिन आपके पास सीजनल सब्जी कम से कम 3 या 4 होती है। तो 30 मल्टीप्लाई 30 केजी मिला बिका और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 सब्जी तो 120 केजी कम से कम तो बिक ही गया। चलो 120 केजी भी नहीं, 100 केजी मान लो, 100 केजी मान लो बिक गया। और यहाँ पे आप 10 रुपया प्रति केजी बेनिफिट लोगे तो 100 केजी का कितना हुआ, 1000 रुपया हो गया। अब कोई ऐसा कहेगा कि सब्जी उतना ज़्यादा नहीं बिकेगा, 100 केजी 4 सब्जी मिला करके 100 केजी कैसे नहीं बिकेगा। दोस्तों अगर आप अच्छे से सब्जी का जब बिजनेस ही कर रहे हो तो अच्छे से करोगे ना। ऐसा नहीं ना कि कहीं पे 4 केजी 5 केजी सब्जी लगा लिया और कहीं पे ऐसा जहाँ पे भीड़ ही नहीं हो,
जब सब्जी का बिजनेस कर ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा से करो, मार्केट पकड़ो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट है, जहाँ पे ज़्यादा सब्जी बिकती है वहाँ पे बेचो, और अपने मॉडर्न तरीके से बेचो। अच्छे तरीके से बेचोगे तभी तो सब्जी अच्छी तरीके से बिकेगी। फ्रेश सब्जी लाओ, सब कोई सब्जी का दाम बताता है, आप सब्जी पे जैसे आलू पे आप एक पहले ही आप प्राइस लगा दो, आप एक स्लेट लाओ या फिर एक प्रिंट आउट करा लो और वहाँ पे लगा दो कि इस आलू का सब्जी जो है, आलू जो है 20 रुपया केजी है, लगा दो। आपसे कोई भी कस्टमर आएगा, पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, दो जगह से पूछ करके आएगा कि 25 रुपया मिल रहा है या फिर 20 रुपया मिल रहा है, आपके पास दिखा 20 रुपया केजी ऑलरेडी टंगा है, आपसे पूछेगा भी नहीं, 20 रुपया उसको दिख गया, आलू फ्रेश दिखा, आपसे खरीद लेगा। उसमें ज़्यादा आपको मतलब बोलना भी नहीं पड़ेगा ये सब्जी कितना है, इससे आपको मॉडर्न फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा से बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से तो सब्जी के बिजनेस में मैंने बताया यहाँ पे 100 केजी सब्जी तो 3 प्रकार का 4 प्रकार का रख करके इजीली बेच ही सकते हो। तो 100 केजी बेचोगे तो यहाँ पे 1000 रुपया यहाँ पे हो गया, 1000 रुपया यहाँ पे हो गया, 750 रुपया यहाँ पे हो गया दोस्तों, टोटल कितना हो गया 1750 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था केला का, आम का, सेब का, ठीक है, मसाले का बिजनेस। यहाँ से जो आपको मैंने बताया था, जैसे केला का मैंने बताया था 400 रुपया, 200 रुपया मसाले से बताया था, तो 600 रुपया यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, तो ये टोटल काउंट करो 1600 हो गया, 1750 रुपया यहाँ पे सब्जी और आलू वगैरह मिला करके 1750 रुपया, और फिर 600 रुपया, ये हो गया कितना हो गया दोस्तों 2350 रुपया, 2350 रुपया प्रतिदिन, 2350 प्रतिदिन मल्टीप्लाई कर दो 30 से दोस्तों। ठीक है, अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हो 2000 रुपया भी मान करके चलते हैं डेली का, तो 60,000 रुपया आ गया। अब 350 रुपया है, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे करीब करीब आपका आ जाएगा 10,500 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 10,500 ये रह जाएगा आपका महीने का, 10,500 ये हो गया। अब 10,500 रुपया में आप क्या करो, एक मार्केट में अच्छा रूम लिया है, अगर आपको सब्जी का बिजनेस करना है, जो मैंने अभी आपको पूरा बिजनेस डिटेल में बताया है, जो जो आइटम आपको रखना है, आपको फल रखना है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, केवल 2 ही आइटम रखो, केला सेव या फिर केला आम, ऐसा ही कुछ 2 आइटम रख लो। मसाले में 3-4 आइटम रख लो जो सबसे ज़्यादा बिकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ठेले पे सब्जी बेचोगे तो हालांकि कम बेनिफिट होगा, लेकिन ये जो 100 केजी वाला जो मैंने बताया, आलू प्याज वाला बताया, ये तो हो सकता है, ये 2 चीज़ें नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो अच्छे तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको बिजनेस करना होगा। ठीक है, तो मार्केट में एक रूम लेना होगा, रूम की किराया आपका जाएगी 8,000 रुपये, 7,000 रुपये या 10,000 रुपये। वहां से आपको अगर 10,000 रुपये की महीना का रूम भी चली जाती है, रेंट भी चली जाती है, तो यहाँ पे ये 10,000 रुपये हटा दो। 500 रुपये की आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई और अदर चीज़ें चली जाती है, 500 रुपया भी यहाँ से हटा दो। 60,000 रुपये की महीने वहाँ पे हो जा रही है दोस्तों सब्जी की बिजनेस करके। अब चलो, सभी में मैंने कम कम ही बताया, आप अभी तक अगर आपने वीडियो देखा होगा सभी में मैंने कम कम बताया है। अगर 60,000 की भी नहीं होती है तो 40,000 की महीना तो हो सकती है दोस्तों। 40,000 की भी नहीं होती तो जितना भी मैंने बताया आपके सामने सभी कैलकुलेशन कराया, 50-50% बताया, उसको भी 50% कर दो, उतना तो बिक ही जाएगा। चलो 30,000 का महीना तो बचा ना दोस्तों, 30,000 रुपया का महीना आपके पॉकेट में इजिली जाएगा, इजिली। और यहाँ पे आपका रेंट अलग से निकल चुका है, रेंट का मैंने अलग बता दिया है, मार्केट में जो रूम लोगे उसका अलग बता दिया है। तो सब्जी की बिजनेस से 30,000 से 60,000 रुपया इजिली कमा सकते हो। समय कितना लगेगा, 5 से 6 घंटे, 1 से 2 घंटे सुबह में मार्केटिंग के लिए जाओ, सब्जी अपना लाने के लिए मार्केट से ला करके अपने रूम पे रख दो, जो आपका शॉप है, जो आपका मार्केट में बिजनेस का शॉप है उस पे रख दो। फिर आराम से अपने रूम पे स्टडी करो, जो भी करना है करो, अपना अदर वर्क करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद आप इवनिंग में 4 बजे या 5 बजे जाओ, 4 बजे से लेकर के आपका मार्केट कब तक चलता है, 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक। तो 5 घंटे का समय उधर चला गया, 1 घंटे का समय आपका सुबह में मार्केट में चला गया। 5 से 6 घंटे का समय दो और 30,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये का महीना आप इजिली कमा सकते हो। ओके दोस्तों,
चलिए दोस्तों, बिजनेस आइडिया अच्छी लगी हो इसको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से चैनल से भी जाकर के जुड़ जाओ। आपको चैनल पे भी डेली अपडेट मिलता रहेगा, कोई वीडियो का अपडेट हुआ, कोई बिजनेस का अपडेट हुआ, कोई जॉब का अपडेट हुआ, सब कुछ वहाँ पे मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद।